आज हम मराठा एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्निस्टी का लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शाहू जी जो शिवाजी के ग्रैंड सन है, इनको औरंगजेब अरेस्ट कर लेते हैं 1689 में। ठीक है। अब इसके बाद राजा राम करके एक पर्सन है जो कि यहाँ पे छत्रपति बनते हैं। राजा राम का पर्सन है, यहाँ पे छत्रपति बनते हैं। ठीक है। अब राजा राम की डेथ के बाद जो है इनका सन शिवाजी द टू यहाँ पे छत्रपति बनते हैं। राजा राम की डेथ के बाद शिवाजी द टू जो यहाँ पे छत्रपति बनते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये माइनर हैं तो इनकी मदर जो है रिजेंट बनती है। जो कि है ताराबाई। ठीक है। तो ताराबाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है शिवाजी द टू को। ठीक है। अब 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद जो है शाहू जी को रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मराठा में सिविल वॉर शुरू हो जाती है जिसमें शाहू जी वर्सेस ताराबाई होता है। मतलब कि ताराबाई के अकॉर्डिंग उनका सन शिवाजी टू को जो है रूलर करना चाहिए, वहीं शाहू जी के अकॉर्डिंग उन्हें रूल करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट होती है जिसमें जिसमें ताराबाई के अगेंस्ट साथ में कुछ मराठा ऑफिसर्स जुड़ जाते हैं। और शाहू जी के साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनली जुड़ती है जिसको हम बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ। एक मराठा ऑफिसर रहते हैं बालाजी विश्वनाथ, मराठा ऑफिसर। ठीक है। ये जो है शाहू जी का सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे शाहू जी का सपोर्ट करते हैं और शाहू जी यहाँ पे जीत जाते हैं। मतलब शाहू जी यहाँ पे जीत जाते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ को एज ए प्रमोशन उनको क्या मिलता है, सेना करते एक मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री कमांड ऑफिसर रहता है, उसकी पोस्ट मिलती। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को। इसके बाद क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पोस्ट पे बना दिया जाता है। यहाँ पे पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब पेशवा की पोस्ट ऐसी यहाँ पे पॉलिटिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट रहती है, मराठास में इतनी इंपॉर्टेंट बना देते हैं बालाजी विश्वनाथ कि यहाँ पे जो छत्रपति हैं वो एक सिंपली फिगर हेड रहते हैं। मतलब सिर्फ नॉमिनल और फिगर हेड रहते हैं, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट आवर्स, हमारा प्रेसिडेंट की तरह। रियल पावर जो है पेशवा और प्राइम मिनिस्टर होल्ड करने लग जाते हैं यहाँ से। ठीक है। तो शाहू जी और ताराबाई के बीच में जो युद्ध हुआ था और जो लड़ाई हुई थी वो था बैटल ऑफ बाले ब्राह्मण स्टार्टेड ताराबाई बैटल ऑफ खेड़। तो यहाँ पे बैटल ऑफ खेड़ हुई थी ताराबाई ताराबाई और शाहू जी के बीच में। ठीक है। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ पेश सेना करते बनते हैं और बाद में इनको प्रमोशन मिल जाता है और पेशवा जो यहाँ पे बन जाते हैं। अभी जो पेशवा पोस्ट है ये आगे चल के हेरिडिटरी हो जाती है। मतलब क्या, फादर के बाद उसका सन जो है पेशवा बनेगा। अब यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट का। ठीक है। नेक्स्ट चलते थे बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे ही वॉज द फर्स्ट मराठा ऑफिशियल टू रीच दिल्ली एंड इन्वॉल्व इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द मुगल रूलर्स। इन 1719 ही गॉट सर्टेन राइट्स फ्रॉम फारूक सियार। ठीक है। अब 1707 के बाद मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मराठा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है इंडिया में। तो यहाँ पे मुगल से डील करते हैं और फारूक सियार इनको चौथ और सरदेश मुखी 6 प्रोविंसेस का देता है। मतलब यहाँ पे जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं डेक्कन में। ठीक है। ही इनिशिएटेड द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ मराठा किंगडम विच वॉज टेकन फर्दर बाय सन बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ के सन रहते हैं बाजीराव। ठीक है। अब यहाँ पे बाजीराव का रूल चलता है और टेन्योर चलता है। Succeeded by his son 20-year Bajirao, the Maratha power reached its zenith under him. Bold, brilliant commander and an ambitious, clever statesman, he initiated a system of confederacy. अब यहाँ पे पेशवा की पोस्ट इतनी ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव हो जाती है कि हर कोई मतलब जितने भी मराठास फैमिलीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सब यहाँ पे डिमांड करती है कि यहाँ पे उनको भी पेशवा की पोस्ट चाहिए।
अब यहाँ पे एक इनर फाइट, मतलब क्या मराठा खुद में एक फाइट जनरेट ना हो, इसके लिए बालाजी बाजीराव क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेशवा ऑफ पुणे, भोंसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, इनको इनकी टेरिटरी दे दी जाती है और यहाँ पे ये ऑटोनोमस रूल करते हैं, ऑटोनोमस रूल करने लग जाते हैं। यही होता है सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी। अभी भी सेंट्रल पावर जो है पेशवा के पास है, लेकिन इन टेरिटरीज की पॉलिटिक्स में जो है पेशवा इंटरफेयर नहीं करेंगे, इन टेरिटरीज की पॉलिटिक्स में पेशवा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1737 से 38 तक ही अटैक दिल्ली एंड डिफीटेड मुगल फोर्सेस। मोहम्मद शाह साइंड अ ट्रीटी ऑफ सिरोंज। यहाँ पे बाजीराव फर्स्ट जो है मोहम्मद शाह को डिफीट करते हैं और ट्रीटी ऑफ सिरोंज जो है साइन करते हैं, विच गेव मराठास कंप्लीट सॉवरेनिटी ओवर द होल मालवा एंड द इंटायर टेरिटरी बिटवीन नर्मदा एंड चंबल। यहाँ पे बाजीराव फर्स्ट मराठास जीत जाते हैं मुगल के साथ लड़ने में, और मालवा और नर्मदा चंबल के एरिया की टेरिटरी इनको मिल जाती है। ही डिफीटेड पोर्चुगीज़, यहाँ पे पोर्चुगीज़ को डिफीट करते हैं और सालसेट और बेसिन जो है 1739 में पोर्चुगीज़ से ले लेते हैं। साथ ही में जो मराठा और बाजीराव जो फर्स्ट है गोवा में भी अटैक करते हैं जहाँ पे पोर्चुगीज़ रहते हैं। अब यहाँ पे पोर्चुगीज़ इनको कुछ अमाउंट दे देते हैं जिसकी वजह से गोवा पे बाजीराव अटैक नहीं करते और ये पोर्चुगीज़ को वापस मिल जाती है। ठीक है, तो ये 5 मेजर चीफ हो जाते हैं। इसके बाद बालाजी बाजीराव मतलब क्या, बाजीराव के सन, बाजीराव के सन जो है यहाँ पे जिनको हम नाना साहेब भी बोलते हैं, पेशवा बनते हैं। ही कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, ही वॉज एबल हिज फादर। यहाँ पे ही नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शाहू जी डाइड इन 1749, मतलब यहाँ पे अब शाहू जी की डेथ हो जाती है। एंड बाई विल लेफ्ट ऑल मैनेजमेंट स्टेट अफेयर्स इन द पेशवाज हैंड। The office of Peshwa had already become hereditary and the Peshwa was a de facto ruler of the state. Balaji Bajirao, though conquered a lot of territories, lacked his father's diplomatic skills. He made cultivated animosity all neighboring rulers. अब हमने इसके पहले सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी पढ़ा था, करेक्ट। अब ये सिस्टम तब तक सही चलेगा जब तक पेशवा जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। अब जैसे ही पेशवा वीक होगा, यहाँ पे जो ये रूलर्स हैं आपस में फाइट करेंगे इस पोस्ट के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव स्ट्रांग रूलर तो है, लेकिन एज कम्पेयर टू फादर इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे मराठा रूलर्स हैं उनमें एनिमोसिटी जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है पेशवा के खिलाफ। अब बालाजी बाजीराव जो है शाहू जी की डेथ के बाद, यहाँ पे शाहू जी की डेथ के बाद राम राजा को छत्रपति बनाते हैं। अब यहाँ पे राम राजा टिट्यूलर हेड बनते हैं, टिट्यूलर हेड बनते हैं मतलब क्या, सिर्फ एक फिगर हेड रहते हैं, जो फिगर हेड रहते हैं जो मराठा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल पावर जो अब यहाँ पे पेशवा के पास ही है। तो यहाँ पे राम राजा जो है डी फैक्टो रूलर बनते हैं। डू नथिंग किंग आफ्टर शाहूजी's death, this virtually sees the Maratha monarchy as a symbol of political authority. As a symbol of this fact, shifted the government to Pune, his headquarters. ठीक है, यहाँ पे बालाजी बाजीराव हेडक्वार्टर जो है पुणे शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब्दाली इशू होता है। तो बालाजी बाजीराव जो एज कम्पेयर टू बाजीराव इसके फादर के कंपेयर में इतने अच्छे रूलर नहीं थे। तो यहाँ पे एक मराठा से ट्रीटी साइन करते हैं, मतलब क्या, एन अग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन मुगल मराठास दैट इन द ल्यू ऑफ चौथ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मराठास विल डू डिफेंड द मुगल फ्रॉम एनी थ्रेट इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पे बालाजी बाजीराव मुगल के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं कि मराठास जो है मुगल के हेल्प करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉर में और इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर थ्रेट्स में। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स में। अब ये यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाता है कि अब मराठास को जितने मुगल्स की फाइट भी वो भी लड़ना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मराठास जो है अपना नॉर्थवर्ड एक्सपांशन स्टार्ट करते हैं, अपना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक्सपांशन स्टार्ट करते हैं, मतलब पंजाब लाहौर एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये क्रिएट होता है कि मराठास जो है लाहौर से जो अब्दाली के गवर्नर हैं उसको हटा देते हैं, मतलब क्योंकि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से अब मराठास जो है टैक्स वसूलेंगे। तो यहाँ पे लाहौर में जो अब्दाली ने अपने गवर्नर जो है सेटअप कर रखा है
उसको मराठास हटा देते हैं। तब यहाँ पे अब्दाली के साथ फाइट करना पड़ेगी। तो ब्रॉट द मराठा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद अब्दाली। पेशवा यहाँ पे डिस्पैच पावरफुल आर्मी अंडर द नॉमिनल कमांड ऑफ हिज माइनर सन विश्वास राव, son of Nana Sahib, the actual command being in the hands of his cousin सदाशिव राव भाऊ, cousin of नाना साहिब। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेना डिस्पैच होती है, लेकिन यहाँ पे होती है अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 में। अब मराठाज ये वॉर हार जाते हैं, मराठाज ये वॉर लॉस्ट और हार जाते हैं। इसमें विश्वास राव की सन और सदाशिव राव भाऊ इनके कजिन की दोनों की जो है डेथ हो जाती है। साथ ही में मराठाज जो है 28,000 सोल्जर्स कम से कम यहाँ पे लॉस कर देते हैं। Those who fled were pursued by Afghan cavalry and robbed and plundered by the Jats, Ahirs and Gujars of the Panipat region। ठीक है, अब ये खबर जो है पेशवा के पास जाती है, मतलब बालाजी बाजीराव नाना साहब के पास जाती है। अब पेशवा यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड है, तो इनकी हो जाती है यहाँ पे डेथ। ये सुनकर इनकी थोड़े टाइम बाद बीमार चलते और उसके बाद आगे चल के इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव यहाँ पे मर जाते हैं। इसके बाद माधव राव जो है यहाँ पे पेशवा की पोस्ट संभालते हैं, पेशवा की माधव राव जो है पोस्ट संभालते हैं। लेकिन माधव राव जो अभी माइनर है, तो इनको इनका रीजेंट बनने के लिए रघुनाथ राव को सिलेक्ट किया जाता है, तो रघुनाथ राव माधव राव को रिप्रेजेंट करते कुछ टाइम के लिए। इसके बाद माधव राव एडल्ट बन जाते हैं और एडल्ट पे ये जो है पूरा पेशवा देखते हैं। ठीक है, तो 1770 में मराठास ब्रॉट बैक टू दिल्ली एम्पायर शाह आलम। अब यहाँ पे माधव राव काफ़ी अच्छा रूल करते हैं। विज अ टैलेंटेड सोल्जर एंड स्टेट्समैन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 11 years ही रिस्टोर द लॉस्ट फॉर्च्यून्स ऑफ मराठा एम्पायर। 1771 द मराठास ब्रॉट बैक टू दिल्ली एम्पायर शाह आलम हु नाउ बिकेम देयर प्रिजनर। ठीक है, तो शाह आलम प्रैक्टिकली मराठास के प्रिजनर बन जाते हैं। अब यहाँ पे माधव राव की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है इन 1772। ठीक है, अब माधव राव की डेथ होने के बाद क्या होता है, नारायण राव को जो है, माधव राव की डेथ के बाद क्या है, नारायण राव को जो है यहाँ पे पेशवा बनाया जाता है। लेकिन रघुनाथ राव जो कि रीजेंट थे यहाँ पे माधव राव के, इनका एम्बिशियस रहता है कि अब ये पेशवा बने, तो ये नारायण राव को मार देते हैं और खुद यहाँ पे रघुनाथ राव यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, अब नारायण राव के सक्सेसर थे माधव राव, माधव राव 2। पुराने माधव राव फर्स्ट है, ये माधव राव 2 है। ठीक है, माधव राव 2। लेकिन रघुनाथ राव ध्यान रखते कि ये पेशवा न बने, सिर्फ रघुनाथ राव को ही पेशवा यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो पीरियड रहता है इसमें मुगल डिक्लाइन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जिसमें हमको देखना पड़ती है रघुनाथ राव की वजह से। तो यहाँ पे आफ्टर डेथ ऑफ माधव राव 1772 में नारायण राव सक्सेडेड हिम एज ए 5th पेशवा। यहाँ पे नारायण राव जो पेशवा बनते हैं, लेकिन रघुनाथ राव जो है नारायण राव को मार देते हैं और यहाँ पे खुद जो है पेशवा बन जाते हैं। तो यहाँ पे नाना फडणवीस करके एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर रहते हैं जो एक 11 अपने भाई के साथ 11 ब्रदर्स कॉन्फिडरेसी, जिसको हम बोलते हैं 12 भाई कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और रघुनाथ राव को यहाँ से हटा देते हैं और माधव राव के सन को, माधव राव 2 को यहाँ पे पेशवा की पोस्ट पे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं रघुनाथ राव चले जाते हैं ब्रिटिश के पास और चाहते कि आप मुझे मेरी पावर पे वापस ला के दो, मुझे मेरी पावर या फिर पेशवा की पोस्ट मुझे वापस ला के दो, और इसमें साइन करते ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।